मलकीत सिंह गोल्डन स्टार मुझे बोलते हैं इंग्लैंड में। ओरिजिनल भांगड़ा किंग अगर कोई है पंजाबी इंडस्ट्री में तो वो मलकीत सिंह जी हैं। मेहनत भी बहुत की और स्ट्रगल भी बहुत किया। जब पंजाबी सिनेमा में या पंजाब में जब कोई म्यूजिक आता है तो बाद में बॉलीवुड में वो गाना रिक्रिएट हो जाता है, रिमेक हो जाता है। हाँ, वो मेरा जब भी नवा कोई गीत आएगा उसको उठाएंगे तो किसी न किसी गवा लेंगे। तो क्रेडिट जरा हिंदी फिल्मों को देना चाहिए बॉलीवुड को, वो बिल्कुल नहीं देते। काली ऐनक ना लाया करनी तू पहला ही सोनिया, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहला ही सोनिया, नी तेरियां अखां हाय नी की दसा। फॉरेन के बच्चे थे वो रैप बड़ा सुनते थे, वो इंग्लिश सॉन्ग सुनते थे, उनको हम खींच के नाइट क्लबों में ने पंजाबी म्यूजिक के साथ उनको लेके आए, उनको जोड़ा कि नहीं यार ये रैप रूप साडा म्यूजिक नहीं है। खानीए नी दस की खानीए नी तू दिनों दिनी होर सोहनी हुंदी जानी। हेलो हाय नमस्ते, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। कहते हैं कि कुछ कलाकार जब आते हैं तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो स्टारडम आसानी से मिल जाता है और एक वो होता है जिसमें संघर्ष करके स्टारडम मिलता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम आपको मिलाएंगे, उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ आपको सुनाएंगे और साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीते वर्षों में पंजाबी सिनेमा, पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री, पंजाबी फोक म्यूज़िक कितना ज़्यादा बदला है। और जब बात पंजाबी फोक म्यूज़िक की होती है तो ऑफ कोर्स इनका जिक्र, इनका नाम सबसे पहले आपके और हमारे सामने आता है। हमारे साथ हैं द लेजेंडरी सिंगर मलकीत सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक जागरण में। सबसे पहले तो सवाल यही जानना चाहूँगा कि सिंगर्स का दौर बदल रहा है, लेकिन जो मलकीत सिंह ने जादू 90s में किया था वो जादू अब भी कायम है। कैसे ये जादू कर पा रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। पहली तो बात ये मेरी तरफ से आपको भी एंड सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते। जब हमने शुरू किया था हमने एक ईरा चेंज किया भंगड़े का। पहले सुनने वाले सॉन्ग होते थे, बैठ के जब मीनिंगफुल दूसरे सॉन्ग होते थे। मैं इंग्लैंड में गया और इंग्लैंड में देखा कि जो बच्चे लोग ने वो नाइट क्लब में जाते हैं। उनको मैं पूछा आप क्यों नाइट क्लब में जाते हो? वो बोलते हैं कि नाइट क्लब में म्यूज़िक चलता है और म्यूज़िक में हम डांस करते हैं। कि डांस करते हैं? मैं कहता हूँ कि पंजाबी म्यूज़िक पर क्यों नहीं आप करते? तो दे सेड कि कोई एक भी सॉन्ग दिखाओ हमें कि जिस पर हम डांस कर सकें, क्योंकि पंजाबी में भंगड़े वाले सॉन्ग बने नहीं थे। तो हमने जब तूतक तूतक तूतियाँ गुड़नो इश्क मिठा रिकॉर्ड किया तो उससे भंगड़ा म्यूज़िक शुरुआत हुई, भंगड़े म्यूज़िक की शुरुआत उधर से हुई। तो उससे उसके बाद फिर सॉन्ग और आते रहे, हमें पता चल गया कि बच्चा लोग जो और फॉरेन के सारे दे लव भंगड़ा म्यूज़िक, तो आज तक वही चल रहा। तो अभी जो नया दौर आपने पूछा, नया दौर अभी भंगड़ा नहीं, उसको पंजाबी सॉन्ग हम कह सकते हैं, लेकिन भंगड़ा तो ढोल भंगड़े के लिए ढोल बड़ा ज़रूरी है, भंगड़े के लिए फोक म्यूज़िक बड़ा ज़रूरी है। उनसे थोड़ी जी जो नवी जनरेशन है वो थोड़ी दूर हो रही है। हाँ, आपने ये सही कहा कि अब जो नई जनरेशन है वो थोड़ी सी दूर भी हो रही है। हाँ। आपके नाम एक टैग लगा हुआ है, वो टैग पूरे इंटरनेट पे है। आप जब भी आप गूगल करिए आपका नाम सामने आएगा। ओरिजिनल भांगड़ा किंग अगर कोई है पंजाबी इंडस्ट्री में तो मलकीत सिंह जी हैं। भांगड़ा किंग बनने में ऑफ कोर्स अब तो इतने लोग जानते हैं, लेकिन संघर्ष बहुत रहा है इसके पीछे। वो कुछ झलकियाँ अगर आप बता पाएँ मुझे। बहुत संघर्ष रहा, हमने मेहनत बहुत की शुरू से ही। पहले स्कूल में थे पढ़ते थे, साथ साथ में तो गाने का शौक़ था। फिर कॉलेज में आ गया, यूनिवर्सिटी में आ गया, और यूनिवर्सिटी में हमने इतनी मेहनत की है कि मतलब जो आप सोच सकते हैं कि 6 आवर 7 आवर गा रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं, रियाज हो रहे हैं। एंड अदर थिंग के फिर यूनिवर्सिटी में क्योंकि एक बड़ा प्रेस्टीज का मामला होता था कि हम खालसा कॉलेज जलंधर पढ़ रहे हैं तो फोक सॉन्ग में कंपटीशन लड़ते थे कि फर्स्ट होना ही चाहिए यूनिवर्सिटी से। सो पहले तो इधर से बड़ी मेहनत की। उसके बाद जब इंग्लैंड शिफ्ट हो गया, इंग्लैंड जाके इंग्लैंड में म्यूजिशियन नहीं थे तो रिकॉर्डिंग करनी थी, रिकॉर्डिंग हो नहीं रही थी। 2-3 साल काम किया जाके, बड़ी स्ट्रगल की। उसके बाद फिर हमने उधर से रिकॉर्ड किया। जब रिकॉर्ड किया गुड़नोश के मिठा,
एंड वो इंडिया से टूर गया था और उस एक ढोल था और एक हारमोनियम था, तुम भी मैं खुद बजा लेता। और वो उनके साथ वो बोलते यार रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा इधर म्यूजिशियन नहीं है। वो बोलते नहीं यार हम तो है ना, हम रिकॉर्ड कर लेते, ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो हमने रिकॉर्ड किया, तो जो पहले ही मेरा सॉन्ग था वो सुपर डुपर हिट हुआ, गुड नाइट बेटा। सो उसके बाद फिर जो भी मतलब फिर अच्छी बात बन गई, पर उससे पहले हमने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत भी बहुत की और स्ट्रगल भी बहुत किया। स्ट्रगल की बात आपने की है, उस पर हम आगे जाएंगे, लेकिन कुछ नए प्रोजेक्ट्स के साथ आप आ रहे हैं। एक क्रिसमस कर्मा फिल्म आ रही है जिसमें आपने एक्टिंग भी की है, और दूसरी तरफ आपका एक नया गाना भी आ रहा है, उसके बारे में कुछ बता पाए? हाँ, नई फिल्म कल रिलीज हो रही 12 दिसंबर को, एंड इसका नाम है क्रिसमस काम। एंड इस गुरिंदर चड्ढा ने इसको डायरेक्ट किया, जिन्होंने पहले बैंडिट लाइक बेकम भी किया था, उनकी फिल्म थी। और बैंडिट लाइक बेकम में मेरा गीत आया था, पर लेकिन बैकग्राउंड में था जिंद माही जे चलियो प्रदेश कदी ना भुली अपना देश। सो दिस टाइम शी सेड टू मी कि मैं एक सॉन्ग और चाहती हूँ कि आपको अच्छा सा सॉन्ग दो। तो मैंने कहा यार कि सॉन्ग फिल्म में चिपकाना नहीं चाहिए, उसके कोई स्टोरी में भी जाना चाहिए, आप मुझे स्टोरी बताओ। एंड शी सेड कि मेरी तो स्टोरी तो क्रिसमस की है। तो मैंने कहा क्रिसमस का गीत लिख देते हैं। जी शी सेड पंजाबी सॉन्ग और क्रिसमस। मैं कहा फिर यही तो चैलेंज है ना, मैं लिखूंगा क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ। तो जब मैं लिख के उनको सुनाया, शी सेड कि मैं आप फिल्म में भी आ जाओ, जो सॉन्ग है मैं आपके ऊपर ही फिल्माना चाहती हूँ। सो आई इन द फिल्म एज वेल। सो नया सॉन्ग इसमें आ रहा क्रिसमस कामा दे विच। एंड द नेक्स्ट मेरा सॉन्ग जो प्राइवेट, क्योंकि मैं जैसे आपको पहले बताया कि मेरे पहले जो सॉन्ग ने वो पहले हिट होते हैं, फिल्म वाले उसको बाद में लेते हैं। जैसे गुड नॉइज मिठा था, बहुत सुपर हिट था, उसके बाद उसने यूज़ किया। फिर तूतक तूतियाँ सुपर डुपर हिट, आज भी गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम है। आई एम द बेस्ट सेलिंग भंगड़ा आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। एंड वो फिर सोनू सूद ने मुझे बोला कि ये सॉन्ग हमें चाहिए, प्रभु देवा जी। एंड उन्होंने फिर जब गीत लिया और उसके बाद बोले कि ये टाइटल ही हमें यही रखना है, तूतक तूतियाँ। तो वो भी फिल्म का टाइटल भी वही हो गया, टाइटल भी तूतक तूतियाँ ही था। एंड उसके बाद मेरा 3 साल पहले, आज भी मतलब वो सुपर डुपर ही हटा कि तूतक जैसा अगर कोई गीत मेरा आया, मैं ईमानदारी से बताता हूँ, तूतक तूतियाँ जैसा कोई गीत आया तो वो आया काली ऐनक, है ना। तो सन ऑफ सरदार 2 की सारी टीम ने, अजय देवगन की टीम ने हमें टच किया कि यार ये फिल्म, ये सॉन्ग हमें दे दो। तो फिर जो सन ऑफ सरदार 2 में भी वो मेरा गीत आया, उसका बोल शायद आपने सुने ही होंगे। काली ऐनक नाला, आपकी तो ऐनक वैसे बड़ी सज रही है। अब जब आपने गुनगुना दिया तो मैं मतलब पूछ वाली बात हो जाएगी काली। हाँ कि मैं लड़की लोगों को कह रहा हूँ कि काली ऐनक नहीं लगानी चाहिए आपको, क्योंकि जो तो आपकी जो आंखें हैं ना वो बहुत खूबसूरत है। लोग आपकी आंखें देखना चाहते हैं, आप वो डार्क ग्लासेस से आप वो छुपा लेते हैं। काली ऐनक ना लाया करनी तू पहला ही सोहणिया, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहला ही सोहणिया, नी तेरियां अखां हाय नी की दसां, वो तेरियां इन्नियां सोहणियां अखां, अखां वेखना चाहुंदे लखां नी अखां क्यों छुपाउणियां, काली ऐनक ना लाया करनी तू पहले ही। सो ये सुपर हिट सॉन्ग था। क्या बात। तो फिर सन ऑफ सरदार 2 में आया। और तीसरी बात आ गई मेरे, फिर अभी जो नया सॉन्ग आया, इसी लास्ट मंथ उसको रिलीज किया, वो भी सुपर हिट है, अभी किसी और फिल्म में आएगा। उसका नाम है की खानी है। जब भी मैं, जैसे आपने अभी बोला कि एक मैं आपकी इंटरव्यू देख रहा था वैंकूवर 88 की, उस पर मैं आऊंगा बिल्कुल। कि मतलब जब भी मैं इंटरव्यू को करता था तो मुझे क्वेश्चन ही पहले ये कि पाजी आप की खाने हैं, ऐसे ही है, वैसे ही लग रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ये मैं लड़की के सॉन्ग, थोड़ा रोमांटिक सॉन्ग बनाऊँ। तो ये अभी लेटेस्ट मेरा ये हिट है, उसके मैं बोल आपको तो सुनाता हूँ की खानी है नी की खानी है,
ਕੀ ਖਾਨੀਏ ਨੀ ਦੱਸ ਕੀ ਖਾਨੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਨੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਲਿਮ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਿਮ ਨੀ ਆ ਟਿਕਟੌਕ ਇੰਸਟਾ ਤੇ फोटो नित पानी है की खानी है नी की खानी तो ये भी अभी मेरा लेटेस्ट सॉन्ग आया और इसके साथ हमने यूट्यूब चैनल भी अपना खुद बना लिया म्यूजिक चैनल तो आप जिन्होंने अभी नहीं सुना या देखा मलकीत सिंह गोल्डन स्टार मुझे बोलते हैं इंग्लैंड में सारी दुनिया में और मलकीत सिंह गोल्डन स्टार ऑफिशियल मेरा चैनल है उस पर हमने डाला है। क्या बात है, मतलब ये दो चीजें आपने बताई वो तो मैं समझ सकता हूँ कि जो गाने बनाने के पीछे की प्रोसेस है वो आपने कहाँ से इंस्पिरेशन लिया, मैं उस पर ही आऊंगा। हाँ जी। ये जब आप कोई गाना लिखते हैं जैसे आप खुद कह रहे हैं कि और ऐसा होता भी है कि जब पंजाबी सिनेमा में या पंजाब में जब कोई म्यूजिक आता है तो बाद में बॉलीवुड में वो गाना रिक्रिएट हो जाता है, रिमेक हो जाता है। कई बार इस पर थोड़ी सी लोगों की नाराजगी भी रही कि वो जो क्रेडिट मिलना चाहिए पंजाबी सिनेमा को, पंजाबी इंडस्ट्री को, वो उतना नहीं दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में अगर कोई गाना इस्तेमाल हो जाता है तो वो शायद अपनी पॉपुलैरिटी के लिए यूज करते हैं। आप मानते हैं कि ऐसा कभी हुआ है और हो भी रहा है और पहले भी होता आया है? नहीं, ये मेरे साथ तो हर सॉन्ग में होता है मेरा तो मशहूर है बॉलीवुड जिंदाबाद, हॉलीवुड थोड़ा कमाल है, बॉलीवुड को तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। वो मेरा जब भी नवा कोई गीत आएगा उसको उठाएंगे तो किसी न किसी गवा लेंगे। उनको ये भी नहीं पता कि मैं लंदन कोई इतनी दूर नहीं है, मैं लंदन रहता हूँ। ओरिजिनल ही होता, मैं आके फिर दोबारा भी गा सकता हूँ। जहाँ अभी स्टूडियो उधर भी बड़े हैं, हमारे अपने स्टूडियो हैं, दोबारा गा के कर सकते हैं। मुझे इतराज है गुड़नो इश्क मिठा मेरा सॉन्ग मेरा ख्याल घट्टो घट्ट 10 फिल्म में आया, अपने बॉलीवुड में, हिंदी फिल्म में। कहीं भी हो, मतलब कोई भी जा रहा है या कुछ कर रहा है उधर ही चक के फंसा देते हैं और बोलते हैं कि ये फोक सॉन्ग है। मेरा जो म्यूजिक है वो म्यूजिक मेरा फोक सॉन्ग बेस है, इट्स नॉट फोक सॉन्ग बेस सॉन्ग है। मेरे खुद लिखिया हुई हैं बोलियां ने, मेरे खुद लिखे हुए वर्ड ने, एंड द थिंग दिस इज माई ओरिजिनल कंपोजिशन। और कंपोजिशन भी जो म्यूजिक करता वो अपने तौर पे पा लेता। सो क्रेडिट जेड़ा हिंदी फिल्मों को देना चाहिए बॉलीवुड को वो बिल्कुल नहीं देते। और अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो बोलते हैं जी ये नहीं, यस आई एम नॉट स्केर्ड बिकॉज तू तक तूतियां जो था पहले लंदन में, क्योंकि हम लंदन में रहते हैं, मैं लंदन में किसी चैनल पर बप्पी लहरी की हो रही थी वो इंटरव्यू कर रहे थे वो, एंड दे सेड कि क्योंकि एवरीबॉडी नो, छोटे से बच्चे इनको भी पता कि तू तक तूतियां मलकीत सिंह ने गाया। एंड ई सेड कि आपने मतलब वो अपने हिंदी फिल्म में डाल लिया सॉन्ग, ये तो मलकीत सिंह का सॉन्ग है। एंड ई सेड नहीं ये तो फोक है, मुझे पता नहीं था। पता तो आपको सारा है। और गुड़नो इश्क मिठा या दूसरे तूतियां गीत किसको नहीं पता। सो बॉलीवुड को क्रेडिट देना चाहिए। अभी उनको थोड़ा पता चल रहा है कि क्योंकि अभी जो राइट्स का काफ़ी मसला हो गया। सो दैट्स वाई आई थिंक जो हमारा जो कालियान का वो सन ऑफ सरदार 2 में रीमिक्स नहीं किया हमने, वो एज इट सॉन्ग उन्होंने यूज़ किया। सो आई लाइक इट कि उन्होंने प्रॉपर क्रेडिट दिया और प्रॉपर पैसे भी दिए हैं जो हर स्टार यही चाहता है कि मतलब भाई हम काम कर रहे हैं तो उसका मेहनत आना देखो, मैं कह रहा ना जिन्हें देते हैं। हाँ आपने गुड़नल इश्क मिठा की बात की, मुझे अच्छे से याद है। हाँ जी। एक फिल्म आई थी अनिल कपूर और सोनम कपूर की, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। उस फिल्म में भी यही गाना है। तो जब आप उसके क्रेडिट स्कोर में जाएंगे तो आपको वहां बड़े बड़े शब्दों में ये लिखा मिलेगा कि ये पंजाबी फोक सॉन्ग है, जो आपने भी बताया। हाँ जी, पंजाबी फोक वो बोल देते हैं ना। बहुत सारे जो गीत बॉलीवुड में यूज़ करते हैं वो अगर किसी को क्रेडिट देंगे तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, जहाँ उनको मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आपको खराब लगता है जब ऐसे होता है बॉलीवुड? नहीं, बहुत ज़्यादा खराब है। हमारे तो मतलब कितने गीत मदानियाँ एंड होर माइए टोले कितने लोगों ने गाए हुए हैं, लिखे हुए हैं लोगों के लिए। जो मदानियाँ
ਹਾਏ ਓ ਮੇਰੇ ਡਾਡਿਆਂ ਰੱਬਾ ਕਿ ਨਾ ਜੰਮੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਨੇ ਲੈ ਜਾनिया। उस साढ़े उत्ते चानी जंडियाल भी है, लंदन का राइटर, उसका लिखा हुआ है, इट्स नॉट अ फोक सॉन्ग। और कितने सॉन्ग है वो जो बॉलीवुड यूज कर रहा है और वो फोक सॉन्ग के नाम पे कर देते हैं। मैं एक चीज़ और पर जाऊंगा। एक गुड़िना लिश्क मिठा जब आया तो इस गाने को अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया गया, अलग अलग फिल्मों में भी आएगा ना। हाँ जी। लेकिन 2019 में हनी सिंह के साथ आपका जब ये गाना आया, हाँ, नए फ्लेवर के साथ लॉन्च किया गया और अभी आप यूट्यूब पर देखेंगे 100 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी हैं उस पर। हाँ जी। ये हनी पाजी के साथ आपका कोलैबोरेशन कैसे हो गया? हनी बहुत अच्छा रैपर है और अच्छा इंसान है वो। मैंने मेरे लिए तो ये सारे बच्चे ने एंड वो मुझे पहली बार जब मिला था चंडीगढ़ मिला था, चंडीगढ़ काम करता था। हाँ। मेरा शिमला प्रोग्राम था, बोला पाजी रास्ता चंडीगढ़ से ही जा रहे हैं, मैं आपको मिलना चाहता हूँ। हमने पहली वीक फिर उनको सुनाया सॉन्ग है नहीं सर कर। मैं अभी उन्होंने चंडीगढ़ स्टूडियो बनाया, उस टाइम बनाया था। एंड ये सर मुझे रफ वोकल दे जो, रफ वोकल अभी दे जो। मैं कहा चल कोई बात नहीं मैं दे दूँ। वो था वो ना की आखा मैं तैनू कुड़िए समझ नहीं आउंदी मैनू कुड़िए, हिरनी आखा मोरनी आखा चा कहा बुलबुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। वो सॉन्ग मैं उनको दिया था पहले। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे बोला कि पाजी आपका गुड़नो इश्क मिठा बॉलीवुड में इतना यूज़ कर लिया लोगों ने, क्योंकि गुड़नो इश्क मिठा की कोई वीडियो नहीं थी। वीडियो एक बनी थी जो बल्ली सगू ने रीमिक्स किया था, हमारा पहला रीजनल था, उसके बाद उसको मेरी वोकल थी। और मलाइका अरोड़ा एंड संजय अरोड़ा उसमें मॉडल आए थे। हमने, मैं 2-3 बात बताना चाहता हूँ। फोक म्यूजिक शुरू किया, फिर उसके बाद जो रीमिक्स पहला बना वो गुड़नो इश्क मिठा था। बॉलीवुड को पता नहीं था कि रीमिक्स होता क्या है। उस गाने से भी रीमिक्स आया 92 में, और वो इतना रीमिक्स कर दिया कि हमने सोचा कि यार अगर वीडियो में आएंगे तो लोग हमें तो गाली निकालेंगे, यार ये तो बहुत मॉडर्न कर दिया। तो मॉडल ले लो कोई। उस गीत से फिर मॉडल का ज़माना आया, मलाइका अरोड़ा एंड संजय अरोड़ा, वो बस है ना, घोड़े नाल इश्क मिठा हो। तो बाद में चला कि वो इतना सुपर डुपर सॉन्ग हो गया कि यार इसमें तो हमें वीडियो में आना चाहिए था। सो मॉडल का भी उधर से मतलब शुरू होया काम सारा। मलाइका का जिक्र किया आपने। कभी ऐसे, अब आजकल तो नई नई हीरोइनें आती हैं, नए नए गाने आते हैं, एल्बम बनते हैं। एक कोई, अगर मैं देखूं मलकीत पाजी की लिस्ट में अगर कोई ऐसी हीरोइन है जिसके साथ अगर वो काम करना चाहे, जिसके साथ गाना बनाना चाहे। मैं थोड़ी बात रहेगी आपको हनी सिंह की, हनी सिंह के पास कैसे गाना आया। वो उसके बाद वो उस वीडियो में भी नहीं, मैं नहीं था। हनी सिंह ने मुझे बोला कि पाजी ये सॉन्ग मैं आपको मैं द्वारा करना चाहता हूँ। मैं कहा यार कोई और कर लेते भाई, गुड़नो इश्क मिठाई की उसके मगरीब को पड़ गए यार, वो तो ऑलरेडी बहुत हिट है। एंड ही सेड नहीं पाजी मैं चाहता हूँ कि आप ना वीडियो च भी आओ। तो मैंने फिर आइडिया थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार लोगों को ये तो पता लगे कि मैं गीत गाया हूँ। दैट्स वाई वो फिर हनी के साथ हमने उसको दोबारा रीमिक्स करके दोबारा रीमेड करके उनको फिर मतलब उसकी वीडियो बनाई थी। ਹੁਣ आप अगली बात आई कि आप किस हीरोइन के साथ मैं माधुरी दीक्षित मेरी बहुत फेवरेट सॉन्ग, बहुत फेवरेट मतलब एक्ट्रेस है। जहाँ रवीना टंडन भी बहुत है। मेरा एक गीत था, और मैं कहना नहीं चाहूँगा, लोगों को पता चल जाएगा। एक गीत मेरा सॉन्ग था, बॉलीवुड में कितने आ रहे हैं, उसके लफ्ज़ थे, एक कुड़ी मैं वेखी लंदन दी लगे भैन रवीना टंडन दी। ये जो आपने रवीना टंडन जिक्र किया, ये तो बादशाह ने नहीं तुसी आप सोचो। हाँ, एक कुड़ी मैं वेखी लंदन दी लगे भैन रवीना टंडन दी, वो नचदी नचदी गिद्धे विच जद लक लचकावे, ओ की दसा मेरे बेलियो जिंद कटदी जावे, हो की दसा मेरे हानियो जिंद कटदी जावे। क्या बात है। हाँ, वो मेरे लफ्ज थी। पाजी एक चीज़ और जानना चाहूँगा, ये अब जैसे क्योंकि कई सालों से ये बहुत आरोप भी लगते रहे हैं
कि पंजाब में जब गाने बनते हैं तो गन कल्चर हो गया, हाँ। शराब हो गई। आप जब गाने बनाते हैं तो बहुत रोमांटिक और ऐसे सूदिंग गाने बने हैं जिनको बच्चा, बड़े, बूढ़े सब ने सुना है। हाँ जी। लेकिन कई बार ये सवाल उठा कि शायद पंजाब में म्यूजिक को थोड़ा डाइवर्ट किया गया, हाँ। गन कल्चर डाला गया, शराब डाली गई और चीज़ों को इस्तेमाल, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया। आप मानते हैं कि गलत है कहीं ना कहीं इन चीज़ों का, और युवा भटकते हैं इस चीज़ से? बिल्कुल, बिकॉज म्यूजिक एक रूह दी खुराक है। म्यूजिक लोग सुनते हैं, म्यूजिक के साथ आप लोगों को रवा सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, लोगों को नचा सकते हैं। तो अगर जो आप आर्टिस्ट करता है ऐसे ही ऑडियंस भी करेगी। और अगर आप गन चलाएंगे तो फिर लोग भी गन चला सकते हैं है ना। तो इसके साथ बिकॉज दैट टाइम पार्टी टाइम होता लोगों के, मतलब थोड़ी माड़ी माड़ी कहते ने पंजाबी कुटलाई भी ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਫਿਰ ਫਾਇਰ ਫੂਰ भी करते क्योंकि अपना अपने लाइसेंस ही उन्होंने को होंगे भी नहीं है ना, रिवॉल्वर होते हैं। तो बोलते हैं कि थोड़ा हम भी हीरो फीलिंग ले लें। उसके साथ बहुत सारी मौत भी हुई है पंजाब में और इंडिया के बाहर भी। सो मेरे कहने का मतलब है कि जो आर्टिस्ट करता है ना वो ऑडियंस भी करती है। जैसे जो काली ऐनक है, जब मैं काली ऐनक गाता हूँ तो बच्चे लोग पहले ही ऐनकें निकाल लेते हैं अपने, मतलब अपने सन ग्लासेस निकाल लेते हैं। इससे पता चलता है कि जो आप गा रहे हैं, काली ऐनक ना लाया कर ये तू पहले ही सोन कुड़ियां की होर सारे काली ऐनक लगा लेंदे ने। सो ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ संगीत ਲਈ बहुत वरीड वाली बात है। अभी थोड़ा सा फिर कम हो गया है, अच्छी बात है। वो एक दौर आया था। म्यूजिक इज लाइक फैशन है, कोई कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। लेकिन अभी फिर लोगों को थोड़ा पता चल गया, क्योंकि आप जैसे आप लोगों ने ये बोला, अगर बोलेंगे तो फिर ही लोगों को पता चलेगा ना। आज फिर थोड़ा जब उसमें सुधार आ गया। पाजी एक दो छोटे छोटे सवाल और, रैपिंग को लेकर आप क्या सोचते हैं? रैप चल रहा है अब, जो इतना ज्यादा रैप कल्चर चल गया है, रैपिंग बहुत होती है अब गानों में, इसको लेकर क्या कहेंगे? जो फॉरेन के बच्चे थे ना वो रैप बड़ा सुनते थे, वो इंग्लिश सॉन्ग सुनते थे, उनको हम खींच के नाइट क्लबों में ने पंजाबी म्यूजिक के साथ उनको लेके आए, उनको जोड़ा कि नहीं यार ये रैप रूप साडा म्यूजिक नहीं है। एंड उनको मतलब पंजाबी म्यूजिक के साथ भंगड़ा डाल सारे भंगड़ा डाल रहे हैं। लेकिन आई लाइक रैप अगर किसी ने करना तो जो पंजाबी या हिंदी में जब करते हैं ना वो फिर भी ठीक है। इंग्लिश में जो है जहाँ उसका कोई मतलब होना चाहिए। मतलब जब कोई रैप करते हैं ना, जब कोई मैं गुडनौश के मिठा गाऊंगा और मेरे साथ कोई उसकी कोई ट्रांसलेट कर रहा है, जहाँ उसको बच्चों लोगों को और कुछ करना चाहते हैं तो देन इज ओके। पर अदरवाइज हमारा म्यूजिक नहीं है। हमारा जो हमारा म्यूजिक है वो जब आप अपना पंजाबी सॉन्ग या हिंदी सॉन्ग जब लगता है तो लगना तो चाहिए ना पहले कि इंडियन म्यूजिक है। हमने 80s कंट्री में प्रोग्राम किया है, हमने कितने कितने बड़े बड़े फेस्टिवल किए हैं। वो लोग हम इंडियन म्यूजिक को प्रेजेंट करते हैं उधर, और लोग देखते हैं कि आपके पास इंडियन क्या है। हम तुम्बी बजाते हैं, हमारे लगोजे बजते हैं, उनको अच्छा लगता है कि यार ये इंडियन साज है। अगर हम भी बेस गिटार या हम भी गिटार बजाएंगे तो वो तो 100 आदमी पहले बजा रहा हो। कुछ ना कुछ हमारा इंडियन जड़ा जो मतलब कल्चर है, जहाँ जो कहते ने रूट्स एंड कल्चर, वो होने चाहिए, फिर गाना अच्छा बने। चलिए बादी, जाते जाते एक, क्योंकि वक्त बहुत कम है, और एक कोई गुनगुना सके आप, या तो तू तक तू या कुछ और व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर को मैं यही कहूँगा कि आप थैंक यू वेरी मच, मेरा इतनी देर से आप म्यूजिक सुनते आ रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। मैनू कहते ने ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਨੀ ਆ ਜਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ। म्यूजिक ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, म्यूजिक ਨੂੰ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ करो, डांस करा करो, एंजॉय करो, बस यही मेरी विश है। थैंक यू सो मच पाजी, थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो म्यूज़िक का कल्चर या जो धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, आप पंजाब की जो
जड़ें हैं, भांगड़ा किंग बनकर आप सामने आए हैं और इतने सालों से आप लोगों के बीच में हैं। पंजाब के फोक म्यूजिक को आप ऐसे ही जिंदा रखें और सालों साल ऐसे लोगों को एंटरटेन करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ Thank you. जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।